नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर शनिवार को शनिवार के मास्टर क्लास का आयोजन करते हैं। तो उसी प्रकार आज भी मैं आपके लिए शनिवार के मास्टर क्लास लेके आया हूँ। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यूएस मार्केट के बारे में कि यूएस मार्केट जो है किस प्रकार का मोमेंट देने के लिए तैयार है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर बार यूएस मार्केट को ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट में थोड़ा-सा सेबी रेगुलेशंस को ध्यान में रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस जो होता है दोस्तों, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है एक जैसा ही काम करता है। चाहे आप किसी टेक्निकल एनालिसिस के किसी भी कॉन्सेप्ट को आप किसी भी मार्केट में अप्लाई करोगे तो एक जैसा ही काम करेगा, चाहे वो इंडियन मार्केट हो या फिर यूएस मार्केट हो या फिर कोई भी मार्केट हो। तो यदि कोई भी टेक्निकल एनालिसिस का कोई भी कॉन्सेप्ट यूएस मार्केट में काम कर रहा है, तो अन्य मार्केट में काम करेगा ही। ओके? तो हमें टेक्निकल एनालिसिस को सीखना है। ओके? यदि आपके फ्रेंड में या यदि आपके कोई रिलेटिव्स में टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, तो उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए फटाफट टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने चार्ट पर और शुरू करते हैं हमारा आज का एनालिसिस। ओके? तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम S&P 500 के चार्ट पर आ चुके हैं, डेली चार्ट पर। और यहाँ पर हम इस इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले 2-3 एनालिसिस के वीडियो में आपने देखा होगा कि प्राइस जो है अपने रेजिस्टेंस ज़ोन्स के पास जो है आ चुकी है और वहाँ पे अपना टाइम जो है पसार कर रही है। तो जैसा कि आप कैंडलस्टिक को देखोगे, तो यहाँ पर हमें सपोर्ट एक सपोर्ट ज़ोन से, सॉरी दोस्तों, सप्लाई ज़ोन से जो है प्राइस जो है नीचे की तरफ अपना रास्ता ले रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और यदि आप यहाँ पर वॉल्यूम को देखोगे, यदि आप जो पिछले दिन के जब वॉल्यूम को देखोगे, तो वॉल्यूम देखिए कितना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये जो वॉल्यूम आपको दिखाई दिया, ये जो यहाँ पे इस कैंडल पे जो वॉल्यूम है, वो कितना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले कई दिनों के बाद बना हुआ है। जैसे कि यदि हम काउंटिंग करने जाएँ तो यहाँ से, है ना? यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11, 12, 13, यानी कि 13 दिनों के बाद जो है यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम जो है, सेलिंग प्रेशर यहाँ पर सप्लाई ज़ोन के पास देखने को मिल रहा है। ओके? और यहाँ पे वॉल्यूम हमें कन्फर्मेशन कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमें सेलिंग है। ओके? और यहाँ पे एक और हमें कन्फर्मेशन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस कहाँ पे है? अपने सप्लाई ज़ोन के पास है और वहाँ से प्राइस जो है नीचे की तरफ रिवर्स कर रही है। ओके? तो दोस्तों, यहाँ पे हमें सेलिंग की अपॉर्च्युनिटी जो है मिल सकती है। ओके? यहाँ पे आप, यदि आप इसको देखोगे ध्यान से, मैं आपको एक मेजरमेंट बताता हूँ, बने रहिएगा वीडियो में। तो यहाँ पे जो ये स्विंग है दोस्तों, ये स्विंग है, यदि ये स्विंग को ब्रेक डाउन करके नीचे प्राइस आती है और नीचे क्लोज करती है, तो हमें एक अच्छा सा शॉर्ट पोजीशन मिलेगा, है ना? उसके बाद जो है नेक्स्ट सपोर्ट जो है, ये नीचे वाला है, जैसे कि मैंने मार्क करके रखा है। ओके? और यदि यहाँ पर हमने वॉल्यूम को देखा कि वॉल्यूम कितना अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। ओके? प्राइस कहाँ पे है? सॉरी दोस्तों, इसको मैं हटाऊँगा। हाँ, तो यहाँ पे आपने देखा कि वॉल्यूम जो है स्ट्रॉन्ग है। ओके? वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे प्राइस अगर इस छोटे वाले सपोर्ट ज़ोन को ब्रेक डाउन करती है, तो हमें एक सेलिंग का अपॉर्च्युनिटी मिलेगा। ओके? और जैसा कि आपने जाना कि इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो है, ये है नीचे वाला। मैं आपको अभी मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये। ओके? तो हमें ध्यान रखना होगा सपोर्ट का। तो S&P 500 में कुछ इस प्रकार का मूवमेंट जो है आने वाले सेशन में हो सकता है। ओके? और RSI पे यदि आप देखो, तो RSI को यदि आप ध्यान से देखो, तो RSI पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए। RSI जो है अपने, जब भी प्राइस रेजिस्टेंस जोन के पास गई, तो RSI यहाँ पे 66 से ऊपर नहीं जा रही है। समझिएगा आप? यहाँ पे हमें वीकनेस दिखाई दे रहा है। ओके? तो ये था हमारा S&P 500 का एनालिसिस। अब चलते हैं नैस्डैक की ओर। तो नैस्डैक में
सिर्फ इसी ठीक इसी प्रकार का है पैटर्न बन रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्राइस रेजिस्टेंस जोन के पास जाकर जो है थोड़ा सा करेक्ट हो रही है। ओके, और यदि आप वॉल्यूम को देखोगे तो वॉल्यूम यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। डेली चार्ट पर हूँ मैं, ठीक है, नेस्डेक इंडेक्स है, डेली चार्ट पर हूँ। और वॉल्यूम जो देखिए, वॉल्यूम कितना अच्छा, कितना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। देखिए वॉल्यूम देखने की भी कला होती है। वॉल्यूम कहाँ पे होना चाहिए तो हमें स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन मिलेगा। अब ये जो वॉल्यूम का कैंडल आपको दिख रहा है नीचे, रेड कैंडल, है ना? अगर ये वॉल्यूम कहाँ अगर ये वॉल्यूम सप्लाई ज़ोन के पास है ना? प्राइस जब सप्लाई ज़ोन के पास है तब मिले, तब उसका अलग पावर होता है। ओके? जेन्युइन पावर होता है। तो यहाँ पर जो है, ये जो सपोर्ट मैंने बना के रखा है दोस्तों, ये ब्रेकडाउन होगा, हो सकता है, ठीक है? मैं यहाँ पे 100% कन्फर्मेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में 2 चांसेस होते हैं। ओके? तो यहाँ पे यदि ये ब्रेकडाउन होता है, तो हमारे लिए एक सेलिंग की अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, ओके? नैस्डैक इंडेक्स में। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है सपोर्ट, आप सभी को पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि यहाँ पर, ओके? मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, चलिए। देखिए दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट होता है ना दोस्तों, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है एक जैसा काम करता है, चाहे कोई भी मार्केट हो। यदि आप इसको यूएस मार्केट में देख रहे हो, तो आप इसे इंडियन मार्केट में भी अप्लाई करके सेम काम करेगा, ओके? तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है कि सर आप इंडियन मार्केट के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो, ओके? तो उसमें आपको खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था हमारा नेस्टेक का। और नेस्टेक में यदि आप आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई ठीक उसी प्रकार का परफॉर्म कर रही है जैसे एस एन पी 500 में कर रही थी, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे मेजर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, आरएसआई जो है पिछले कई सेशन से 70 के पास तो गई है। देखिए यहाँ पे 70 के पास गई है, लेकिन उससे ऊपर नहीं जा रही है, वहाँ से नीचे आ रही है। ओके, तो प्राइस का करेक्टर होता है दोस्तों कि 70 के पास जब भी आरएसआई जाए तो वहाँ से एक करेक्शन मिलता है। ठीक उसी प्रकार हमें यहाँ पे करेक्शन मिला है। ओके, लेकिन करेक्शन के साथ में ये वॉल्यूम देख रहे हो, और प्राइस कहाँ पे है? अपने रेजिस्टेंस के पास है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग के प्रेशर होना ही चाहिए, जाहिर सी बात है। तो ये है हमारा नेस्डेक का एनालिसिस। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं यूएस रसेल के बारे में, है ना? 2000 कि ये जो इंडेक्स है ये क्या कह रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि ये जो है एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के पास है प्राइस। और यहाँ पर ब्रेकआउट के समय जो है, यदि आप ध्यान से देखोगे, जब प्राइस ब्रेकआउट हुआ था अपने रेजिस्टेंस को, तब आरएसआई जो है यहाँ पे ओवरबॉट नहीं हुआ था। देखिए दोस्तों, ये जो है एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे हमें ध्यान देना होता है। आरएसआई जो है यहाँ पे 70 के ऊपर जा ही नहीं रही है, यहाँ पे 67 के ऊपर जा ही नहीं रही है, 70 तक तो पहुँच ही नहीं रही है आरएसआई। ओके, तो ये शो करता है यहाँ पे कि यहाँ पे मोमेंटम जो है वीक है, जिसके कारण देखिए यहाँ पे ये हो गया। ओके, प्राइस फिर से यहाँ पे टच करने के लिए आई, और अभी प्राइस जो है एक अपने न्यूट्रल जोन के पास है। ओके, तो यहाँ से हमें ऊपर की तरफ मूवमेंट जो है मिल सकता है। यदि हम यहाँ पर वॉल्यूम को देखें, यदि हम यहाँ पे वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम क्या कहता है उसके बारे में भी चलिए देखिए। वॉल्यूम का कहना देखिए, वॉल्यूम कितना स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। ओके, तो हमें यहाँ पर जो है ऊपर का मूवमेंट के लिए रेडी रहना है। और जब प्राइस इसके सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है, तो मैं इसे देखिए, यहाँ पे ये जो सपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसका। अगर प्राइस इसे ब्रेक डाउन करती है तो हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। हर जगह जो है, किसी भी स्टॉक मार्केट में आप काम करते हो तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी दो होती है, समझे? तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिलेगा यदि प्राइस इस पिछले अपने प्रीवियस स्विंग को, है ना, ये जो स्विंग बना के रखा है ना, प्रीवियस स्विंग, इसके ऊपर क्लोज होती है, तो हमारे लिए एक बेस्ट कंफर्मेशन होगा। ओके, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि यहाँ पे जो है हमें सेलिंग दिखाई दे रहा है, नहीं, हमें यहाँ पे कोई सेलिंग का प्रेशर अभी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, मोमेंटम वीक है,
मोमेंटम वीक है, मैं ऐसा कहूँगा। ओके, लेकिन जब तक हमें कंफर्मेशन ना मिले, हमें कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब प्राइस जो है अपने इस सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन करके नीचे आएगा तब। ओके, तो ये था हमारा यूएस रसेल, है ना, 2000 का जो है एनालिसिस। चलते हैं अगले सेशन में। ओके, तो अब डाउ जोन्स के बारे में बात करते हैं, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के बारे में। तो ये किस प्रकार का मूवमेंट जो है देने के लिए तैयार है वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि प्राइस क्या है, रेजिस्टेंस जोन के पास है, और आरएसआई को आप यदि आप देखोगे ध्यान से, तो आरएसआई जो है 70 के पास नहीं जा पा रही है। देखिए कहाँ से घूम जा रही है, 65 64 के पास से घूम जा रही है, ऊपर जा रही है, 63 4 के पास से घूम जा रही है, फिर ऊपर गई, वहाँ से घूम जा रही है। मोमेंटम वीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे प्राइस को ब्रेकआउट नहीं कर पा रही है, समझे। हम्म, तो इस प्रकार से हम यदि कंफर्म करना चाहते हैं, तो हमें एक यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो चार्ट पर। यहाँ पे देखिए, अगर ये सपोर्ट को प्राइस जो है ब्रेक डाउन करती है, तो हमें सेलिंग का कंफर्मेशन जो है मिल सकता है नीचे की तरफ, जैसे कि आप देख रहे हैं चार्ट पर। और यदि आप इसके कैंडल को देखो, वॉल्यूम के कैंडल को देखो, तो वॉल्यूम भी हमें एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम दिखाई दे रहा है सप्लाई जोन के पास, समझे। दोस्तों, जब जब तक हमें कंफर्मेशन ना मिले दोस्तों, तब तक हमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है, मार्केट में प्रोबेबिलिटी तो होती है, समझे। तो हमें इसे ब्रेक डाउन का इंतज़ार करना है कि ये सपोर्ट जो है ब्रेक डाउन करे, उसके बाद हमें पोजीशन के लिए रेडी रहना है। ओके, आगे चलते हैं यूएस डॉलर के बारे में, कि यूएस डॉलर जो है किस प्रकार का मूवमेंट के लिए तैयार है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि डॉलर जो है अपने सपोर्ट जोन के पास है, और वहाँ से देखिए दोस्तों, डॉलर ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया है प्राइस। ओके, और यदि आप आरएसआई को देखोगे, तो आरएसआई जो है अपने न्यूट्रल जोन से नीचे। ओके, आरएसआई ने, मोमेंटम ने इसके पहले भी ट्राई किया है ऊपर जाने का, लेकिन यहाँ पे देखिए मोमेंटम वीक होने के कारण जो है यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ गई है। तो यहाँ पे हमें कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है अभी नहीं मिल रही है। ओके, तो हमें क्या करना है, सेलिंग के लिए हमें कंफर्मेशन की आवश्यकता है। ओके, जब प्राइस जो है अपने पिछले प्रीवियस स्विंग को ब्रेक डाउन करे, यहाँ पे देखिए मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जब प्राइस जो है अपने प्रीवियस स्विंग को, इस स्विंग को, है ना, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे, और यहाँ पे क्लोज हो, नीचे क्लोज होना भी जरूरी है दोस्तों। ओके, नीचे क्लोज हो तो हमें कंफर्मेशन मिलेगा। यहाँ पे क्लोज होना जरूरी है। ओके, ध्यान रखना ये सब। तो ये था इंडेक्स के बारे में। अब चलते हैं यूएस के स्टॉक। यूएस के स्टॉक में सबसे पहले बात करेंगे अल्फा। ओके, गूगल का स्टॉक है। तो गूगल के स्टॉक में देखिए प्राइस जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास जाकर जो है ब्रेकआउट किया था प्राइस ने, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। ओके, तो दोस्तों ब्रेकआउट तो किया, वो बात सही है, लेकिन यहाँ पे आरएसआई ने, यहाँ पे मोमेंटम का सपोर्ट जो है हमें नहीं मिला, समझिए बात को। ब्रेकआउट के समय यहाँ पे आरएसआई जो है 70 के पास गया ही नहीं, 66 से ही घूम गया नीचे, वीक मोमेंटम। ओके, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ, नीचे आ गई। देखिए आरएसआई जो है कितना अच्छा इंडिकेटर है, यदि हम इसको अच्छे से यूज करते हैं, मास्टरी कर लेते हैं, तो कितना अच्छा इस्तेमाल हुआ है। और यदि आप कैंडल की साइज को देखो, यहाँ पे सप्लाई जोन के पास, है ना, वॉल्यूम का भी कैंडल देखो, वॉल्यूम के जो बार बने नीचे देखो, कैंडल जेन्यून सेलिंग, सप्लाई जोन के पास बड़े कैंडल। ओके, वीकनेस दिखा रहे हैं हमें।
यदि प्राइस जो है यहाँ पे देखिए एक छोटा-सा सपोर्ट ज़ोन हमें दिखाई दे रहा है। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, ये जो ज़ोन दोस्तों, ये जो प्रीवियस स्विंग है इसको ब्रेक डाउन करके नीचे प्राइस क्लोज़ करती है, तो हमें एक सेलिंग की अपॉर्च्युनिटी जो है मिलेगी। ओके? ये है अल्फ़ाबेट का, गूगल का स्टॉक है क्लास ए का। अब चलते हैं मेटा प्लेटफ़ॉर्म। मेटा प्लेटफ़ॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इसके प्रीवियस सेशन में इसे एनालिसिस किया था, और ये जो है अपने ओवरबॉट होने के बाद दोस्तों ये प्राइस थोड़ा-सा करेक्ट कर रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, है ना? आरएसआई ओवरबॉट हुआ है, उसके बाद जो है प्राइस थोड़ा-सा रेस्ट कर रही है। अब यहाँ पे हो चांसेस ये है कि प्राइस जो है अपना न्यूट्रल ज़ोन के पास आए और यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ रास्ता, यहाँ पे आरएसआई जो है यहाँ पे रेस्ट करके नीचे नीचे से ऊपर की तरफ जो है रास्ता ले, और प्राइस जो है इस अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास आकर वहाँ से ऊपर की तरफ रास्ता ले। इस प्रकार से हो सकता है, या फिर यहाँ पे एक और चांसेस है, यहाँ पे चांसेस ये है कि प्राइस यहाँ से जो है मुड़ जाए। कहाँ से? मैं आपको बताता हूँ, चलिए। प्राइस जो है अपने प्रीवियस स्विंग के पास आए, है ना? इसको टच करे और यहाँ से जो है प्राइस ऊपर की तरफ रास्ता ले। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हमें जल्दबाजी में एंटर नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़ोन जो है ऊपर नीचे, ऊपर जो है बगल में ही है। ओके? तो हाँ, यहाँ पे हमें मूवमेंट का स्कोप जो है हमें यहाँ पे कम मिल रहा है। ओके? तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस ज़ोन है इसके ब्रेकआउट का इंतज़ार करेंगे। तो ये था दोस्तों यूएस का स्टॉक। अब चलते हैं क्रिप्टो में। क्रिप्टो में सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में देखते हैं कि बिटकॉइन क्या कह रहा है। ओके? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि बिटकॉइन जो है अपने रेजिस्टेंस ज़ोन के पास था। ओके? प्राइस में करेक्शन हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ पे टाइम करेक्शन हो रहा है। प्राइस यहाँ पे टाइम जो है वेस्ट कर रही है, अपना टाइम, है ना? इंतज़ार थोड़ा-सा रेस्ट कर रही है अपना, प्राइस जो है टाइम का करेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हमें वेट करना है। ओके? यदि हम यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वॉल्यूम जो है एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए आपको शो नहीं हो रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो बिटकॉइन है, यदि इस लेवल को, इस ज़ोन को ब्रेक डाउन करती है, तो हमें एक शॉर्ट की तरफ, है ना, शॉर्ट पोजीशन मिल सकता है ना? शॉर्ट कर सकते हैं। सेलिंग का अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई देगा। यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है। ओके? तो जैसा कि यदि आप आरएसआई को देखोगे, तो आरएसआई जो है 60 और 40 के रेंज में है। ओके? तो यहाँ पर हमें, अभी हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि प्राइस जो है नीचे की तरफ ही आएगी, ऐसा नहीं। जब तक प्राइस इस सपोर्ट ज़ोन को, है ना, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं करेगी, तब तक हमें कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा। ओके? ध्यान रखना है कि ये स्विंग को प्राइस जो है तोड़ेगी नीचे की तरफ, तब हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जो है मिलेगी। ओके? तो ये है बिटकॉइन का। अब चलते हैं यहाँ पे बाइनेंस कॉइन। बाइनेंस कॉइन में ठीक वैसा ही उसी प्रकार का फॉर्मेशन बन रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। प्राइस जो है रेजिस्टेंस ज़ोन के पास है, और यहाँ पर वहाँ पे प्राइस अपना जो है टाइम करेक्शन कर रही है। ओके? यहाँ पे देखिए दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, पूरे विश्व में किसी भी स्टॉक मार्केट में सेम काम करता है। ओके? तो ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं कार्डिनो की, कि कार्डिनो क्या कह रहा है। कार्डिनो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर आने के बाद जो है यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और मार्केट जो है अभी भी चालू ही है। क्रिप्टो मार्केट है, ये तो चालू रहता है 24 घंटे। तो यहाँ पे क्या हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, है ना?
या आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। तो यदि आप इसको थोड़ा-सा छोटा करोगे तो आपको इसके प्रीवियस में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए। मैं आपको अभी मार्किंग करके दिखाता हूँ, देखिए। इसके प्रीवियस में आए तो यहाँ पे हमें एक इम्पोर्टेंट ज़ोन दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है ना आपको? और यदि आरएसआई को देखोगे, आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए। प्राइस ऊपर की तरफ पुल बैक दिया, दिया कोई बात नहीं। उसके बाद आरएसआई जो है, आरएसआई देखिए 50 के पास से घूम गया नीचे, है ना? मोमेंटम में कितना वीकनेस है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो प्राइस ने यहाँ पर ब्रेक डाउन किया अपने सपोर्ट को, है ना? तो क्या हमें यहाँ पर सेल का पोजीशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आप कमेंट करके बताना हो। चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें सेलिंग का पोजीशन नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ के इसके यदि प्रीवियस स्विंग को देखोगे तो यहाँ पे देखिए, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है भाई, और कभी भी सपोर्ट के पास सेल नहीं किया जाता। सपोर्ट के पास सेल नहीं करते, क्योंकि प्राइस यहाँ से घूम सकती है, यहाँ पे डिमांड मिल सकती है। यहाँ पे देखो, यहाँ से प्राइस घूमी हुई है दोस्तों इसके प्रीवियस सेशन में। तो जब तक इसे ब्रेक डाउन ना करे तब तक हमें क्या नहीं करना है? सेल नहीं करना है। ध्यान रखना, ओके? कारेनो का क्रिप्टो। डोजकॉइन की बात करें तो डोजकॉइन में किस प्रकार का मूवमेंट है देखते हैं, आइए। तो दोस्तों इसी प्रकार आप भी एनालिसिस कर सकते हो। इंडियन स्टॉक में जाओ, कोई भी स्टॉक ओपन करो, एनालिसिस करो, ओके? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट होता है, मैं हर बार आपको बताता हूँ कि एक जैसा ही काम करता है, और हमें जो है इंडियन मार्केट जो है हम यहाँ पे एनालिसिस नहीं कर सकते, इसलिए आपको हम यूएस मार्केट में सिखाते हैं, ओके? तो डोजकॉइन जो है यहाँ पे अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास है, ओके? और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे आरएसआई जो है अपने न्यूट्रल ज़ोन से नीचे आ जा रही है ना? न्यूट्रल ज़ोन से ऊपर नहीं जा रही है, यहाँ पे देखो। यहाँ पे हमें मोमेंटम का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, नीचे आ गई, ओके? मोमेंटम वीक है। तो आने वाले सेशन में हो सकता है कि प्राइस जो है इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे, ओके? अब चलते हैं फ्यूचर्स में। फ्यूचर्स में गोल्ड की प्राइस को देखते हैं कि गोल्ड क्या कह रहा है। तो जैसा कि आप गोल्ड को देखोगे तो गोल्ड जो है एक इम्पोर्टेंट सब एक, छोड़िए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पर आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ। गोल्ड जो है अपने एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के पास है, और ये जो एक रेंज में गोल्ड जो है कंसोलिडेट कर रहा है, और जब तक ये रेंज से बाहर नहीं आएगा गोल्ड, तब तक जो है आने वाले सेशन में हम मोमेंट का जो है एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। इतना ही हमें ध्यान रखना है, ओके? इस ब्रेकआउट, जब तक ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नहीं करेगा तब तक हमें एक मोमेंट नहीं मिलेगा, और जब तक इसे ऐसे नीचे नहीं मिलेगा, ओके? तो ये प्राइस जब भी रेंज में हो, प्राइस जब भी रेंज में हो, साइडवेज हो, तो हमें मार्केट से दूर रहना होता है, ओके? ध्यान रखना है सब। तो ये है गोल्ड का एनालिसिस। अब चलते हैं सिल्वर में। तो सिल्वर क्या कहता है उसके बारे में भी एनालिसिस करते हैं। तो सिल्वर को आप देखोगे तो सिल्वर जो है एक अपने इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के पास है ना? और प्राइस जो है वहाँ पे लगभग ओवरबॉट हो चुकी है। यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे तो ओवरबॉट हो चुकी है, और प्राइस यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे की तरफ करेक्ट कर रही है, यहाँ पे देखो तो, ओके? तो जब तक प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन ना करे, सॉरी दोस्तों, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना करे, तब तक जो है हमें लॉन्ग पोजीशन की अपॉर्चुनिटी जो है नहीं मिलेगी, ओके? तो हमें क्या करना है? वेट करना है ब्रेकआउट का। अब आते हैं कॉपर का, कि कॉपर का प्राइस क्या कर रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, कॉपर जो है अपने इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ज़ोन के पास है, और वहाँ पे टाइम जो है स्पेंड कर रहा है। तो हम आशा यही करेंगे कि प्राइस जो है यहाँ से अपने इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ज़ोन से
अपना इसका जो ये सप्लाई जोन है यहाँ से ब्रेकआउट करे ऊपर, तब हमें एक लॉन्ग पोजीशन मिल सकता है। और प्राइस जो है यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे, कहाँ से मैं आपको बताता हूँ, चलिए। यहाँ से ब्रेक डाउन करे इसे, तो हमें एक शॉर्ट पोजीशन मिल सकता है नेक्स्ट अपोज तक। ओके, तो ये है सिल्वर का एनालिसिस, सॉरी दोस्तों, कॉपर का एनालिसिस। अब चलते हैं अगले में। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्रूड ऑयल क्या कह रहा है। क्रूड ऑयल भी यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ है, अपने रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट किया है ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पे कुछ बाधाएं आ रही हैं। बाधा क्या आ रही है कि यहाँ पे देखिए प्राइस ब्रेकआउट के समय जो है आरएसआई ओवरबॉट हो गए हैं। और जब भी प्राइस जब भी आरएसआई जो है ओवरबॉट होता है, तो क्या होता है, प्राइस में करेक्शन आता है, प्राइस थोड़ा सा रेस्ट लेती है। ओके, तो प्राइस क्या करेगी, यहाँ पे हो सकता है कि टाइम थोड़ा सा प्रसार करे, उसके बाद जो है प्राइस ऊपर की तरफ, उसके बाद जो है प्राइस ऊपर की तरफ जो है अपना मोमेंट दे। प्राइस हो सकता है कि यहाँ पे रिटेस्ट करे, थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करे, उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ रास्ता दे। ओके, तो ये है हमारा क्रूड ऑयल का एनालिसिस। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।